A neutron having a mass 1.67 into 10 to the power 27. A neutron having a mass 1.67 into 10 to the power minus 27 kg and moving at 10 to the power 8 meter per second collides with a neutron at rest and sticks to it. If the mass of neutron is 3.34 into 10 to the power minus 27 kg, find the speed of the combination. तो प्रोटॉन तो आप सब जानते हैं. न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन हाइड्रोजन आइसोटोप होता है, ठीक है. तो देखिए ये हमारे पास एक न्यूट्रॉन था. अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रॉन 3.34 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 यानी इसका मास ज़्यादा था. तो m इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg ये न्यूट्रॉन. और ये प्रोटॉन मास का मैं तो इसे मैंने छोटा ले लिया है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ठीक है. इसकी वेलोसिटी जो थी, इसकी वेलोसिटी v, मैंने इसको इसके मास को मैंने स्मॉल m से डिनोट कर दिया और इसकी वेलोसिटी को स्मॉल v से. तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो यहाँ दी हुई है 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड. तो कह रहा है कि ये जो न्यूट्रॉन है ये इस न्यूट्रॉन से जाकर के टकराता है और इससे जाकर के जब ये कोलाइड करता है तो स्टिक हो जाता है. इससे ये ऐसे करके स्टिक हो गया, ठीक है. तो देखिए यहाँ पर ये m और ये m दोनों मिल गए तो ये मास हो गया m प्लस m, ठीक है. अभी हमसे कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो ये टक्कर हुई, इसने आके इसको टक्कर मारी, इस न्यूट्रॉन ने आकर के इसको टक्कर मारी. तो ये पूछ रहा है जब ये आपस में चिपक गए जाकर के तो बताइए कि इनकी जो ये वेलोसिटी है v वो कितनी है. अच्छा, और यहाँ पर इसने बोला था कि कोलाइड्स विद न्यूट्रॉन इन न्यूट्रॉन एट रेस्ट. तो न्यूट्रॉन एट रेस्ट का मतलब है कि यहाँ पर जो ये जो न्यूट्रॉन है इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, लेट्स से मैं उसको ले लेता हूँ v0, ये 0 थी, ठीक है. तो अगेन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, conservation of momentum, that means final momentum must be equal to initial momentum, ठीक है. तो देखिए फाइनल मोमेंटम यानी कि जब ये आपस में स्टिक हो गए इस केस के बाद, तो उस केस में हमारा मास कितना है m प्लस m इंटू वी इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम कितना है. इनिशियल मोमेंटम हमारा देखिए एक तो ये वाला मास है, ठीक है, दैट इज मैंने इसको लिया स्मॉल m इंटू वी और प्लस ये बड़ा वाला मास, इसको मैंने ले लिया m इंटू v0, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए m प्लस m इंटू वी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए m इंटू वी प्लस m और ये जो v0 था ये देखिए 0 था, है ना. तो ये वाला टर्म मेरा पूरा का पूरा हो जाएगा 0, ठीक है. तो मुझे निकालनी है ये वाली v. तो इस v को मैंने यहीं छोड़ा, m इंटू वी अपॉन m प्लस m, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं बस. तो यहाँ पर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 दैट इज स्मॉल m, इसकी v 10 टू द पावर 8 अपॉन में m प्लस m दैट इज, अब देखिए m प्लस m कितना होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 प्लस 3.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27. अब इस सारे को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं. देखिए तो v इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में. अब देखिए इसको, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पर हम 10 टू द पावर माइनस 27 को कॉमन ले लेते हैं. 10 टू द पावर माइनस 27 को कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1.67 प्लस 3.34. यहाँ ऊपर हम देखते हैं 10 टू द पावर 8 एंड 10 टू द पावर, अच्छा
अब देखिए यहाँ पर अभी इससे ऊपर वाले को सॉल्व नहीं करते, ठीक है, इसमें हम 10 टू द पावर -27 को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में, यहाँ देखिए 1.67 प्लस 3.34 इसको हम ऐड करेंगे, देन इट वुड बी 5.01 इंटू 10 टू द पावर -27। अब 10 टू द पावर -27 से 10 टू द पावर -27 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर मेरे पास बचा 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 5.01, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर ये 2 के बाद डेसिमल है, इस डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। 1.67 अपॉन 501 इंटू 10 टू द पावर 8। अब यहाँ पर 501 से 167 को डिवाइड करते हैं, देन इट वुड बी, ये आपको खुद करना पड़ेगा, 0.333 एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन रिपीटिंग 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।